Hello students, welcome back you all in our digital classroom of SST College of Arts and Commerce. मैं स्वाति केसवानी. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको आपके बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के साथ इंट्रोड्यूस करवाया था. उसमें हमने उस सेशन में हमने देखा था इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. आज आगे बढ़ते हैं. आज देखते हैं यूटिलिटी क्या है. यूटिलिटी मीन्स क्या? यूजफुलनेस. बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम सिस्टमेटिक वे में बनाएंगे तो सही, लेकिन उसका यूजफुल क्या है? तो सबसे पहले तो ओनर को उसका बेनिफिट होता है. ओनर मीन्स व्हाट? प्रोप्राइटर, जो बिजनेस करता है. हम बिजनेस करते क्यों है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए. तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अकाउंट्स से. अगर हमने सिस्टमेटिक मैनर में अकाउंट्स बनाए तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. देन नेक्स्ट उसका यूजफुलनेस है मैनेजर्स को. जो मैनेजमेंट होती है क्विक डिसीजंस लेने के लिए अकाउंट्स को रेफर करती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. देन नेक्स्ट इन्वेस्टर्स. हमारे बिजनेस में बहुत सारे पर्संस जो इन्वेस्ट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रहती है. अगर हमें बिजनेस को डेवलप करना है तो हमें फाइनेंस की जरूरत है ही. तो इन्वेस्टर्स हमारे बिजनेस में कब इन्वेस्ट करेंगे? अगर हमने प्रॉफिट अर्न किया होगा तब. और प्रॉफिट अर्न किया है कि नहीं कैसे पता चलेगा? अकाउंट्स के थ्रू पता चलेगा. नेक्स्ट कस्टमर्स. कस्टमर्स कौन होते हैं? जो हमारा प्रोडक्ट परचेस करते हैं. अगर वो परचेस नहीं करेंगे तो हमारे बिजनेस का कोई फायदा ही नहीं. तो कस्टमर्स कब परचेस करेंगे? हम अगर मार्केट में प्रोडक्ट्स को रीजनेबल कॉस्ट में और अच्छी क्वालिटी में कस्टमर्स को सेल करते हैं. तो अकाउंट्स के थ्रू हमें पता चलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है. देन हम उसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना ऐड करें जैसे ना हमें लॉस हो ना कस्टमर को लॉस हो. देन नेक्स्ट उसका बेनिफिट मिलता है गवर्नमेंट को. गवर्नमेंट को हम बहुत सारी लायबिलिटीज या टैक्स के वे में पे करते हैं. तो हमें कौन सी टैक्स कितनी पे करनी है वो सब भी हमें अकाउंट्स से पता चलेगा अगर हमने सिस्टमैटिक मैनर में बनाया है. तो ये सब अगर हम अच्छे से मेंटेन करते हैं तो हमारा डेवलपमेंट होगा ही और अच्छे से हम प्रोग्रेस कर सकते हैं. अकाउंट्स के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, यूटिलिटी होती है. उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स. क्यों बनाते हैं हम? ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो हमें सिस्टमैटिक, कंप्लीट, एक्यूरेट रिकॉर्ड मिलता है. हर एक ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था जर्नल बुक बनता है. जर्नल में हम ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो कंप्लीट एक्यूरेट रिकॉर्ड बन जाता है. ऑर्डरली एंड लॉजिकल मैनर में सिस्टमैटिक, वन बाय वन, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन हुई वैसे वैसे हम डेट वाइज उसको रिकॉर्ड करते हैं. देन डेट वाइज एंड अकाउंट वाइज, जो जो अकाउंट्स हमें मेंटेन करने हैं हर एक अकाउंट में हम उसका एंट्री बनाते हैं. देन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस. जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होती है यानी कि मनी से रिलेटेड. बिजनेस हम मनी से रिलेटेड ही है ना, प्रॉफिट अर्न करते हैं तो मनी टर्म्स में ही होना चाहिए. ऐसे नहीं अगर हमने किसी को गिफ्ट में दिया कुछ, उसके रिटर्न्स में हमें कुछ नहीं मिलने वाला तो वो ट्रांजैक्शन हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि उसका कुछ बेनिफिट नहीं है. यहाँ पे हम कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे? जिनका हमें मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है. देन एविडेंस. जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट को हम बहुत सारी टैक्सेस पे करते हैं तो हमें ये एविडेंस रहता है. रिकॉर्ड्स अगर हमने सिस्टमैटिक मैनर में बनाए हैं तो ये एज एविडेंस हम कहीं पे भी प्रेजेंट कर सकते हैं प्रूफ के. जैसे प्रॉफिट और लॉस, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है. बिजनेस करते ही प्रॉफिट अर्न करने के लिए है. अगर हमें प्रॉफिट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है वो भी हम अकाउंट्स के थ्रू अगर अच्छे से सिस्टमैटिक वे में बनाए तो पता कर सकते हैं कि कौन से एक्सपेंसेस हम ज्यादा कर रहे हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं और अपने लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं और प्रॉफिट को और ज्यादा प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं. देन एसेट्स एंड लायबिलिटीज. अगर हम बिजनेस करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी एसेट्स क्या होता है? प्रॉपर्टी. हमारे बिजनेस में क्या क्या प्रॉपर्टी है, हम मार्केट में किस फाइनेंशियल पोजीशन पे हैं वो सब हमें पता चलता है. लायबिलिटीज कहाँ कहाँ पे हमें पे करना है. लायबिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं होती है. अगर हम बिजनेस करते हैं तो कुछ सप्लायर्स हमें क्रेडिट पे सप्लाई करते हैं. अगर हमने किसी से बोरो किया है वो भी हमारी लायबिलिटी होती है. वो सब भी हमें पता चलता है रिकॉर्ड से. देन लास्ट वन इज कंपैरिजन. हम अकाउंट्स को न सिर्फ अपने प्रीवियस ईयर्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं लेकिन हम अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ भी कंपेयर करके आगे बढ़ सकते हैं. कंपैरिजन करने के लिए भी बेनिफिट है. देन नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन. हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है?
बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस है, देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। सबसे पहले स्टेज, बुक कीपिंग जो है वो प्राइमरी स्टेज है और अकाउंटेंसी जो है वो सेकेंडरी स्टेज है। क्यों? बुक कीपिंग में हम बुक्स को मेंटेन करते हैं और अकाउंटेंसी जो होता है वो थोड़ा हायर लेवल का होता है, उससे आगे रहता है। अकाउंट्स में हम एनालिसिस करते हैं। देख लेते हैं मीनिंग क्या है। बुक कीपिंग में रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस, हमने बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है उसका हमने क्लासिफिकेशन किया, ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया सिस्टमैटिक मैनर में, बुक बनाया, जर्नल बुक बनाया, लेजर बनाया, बुक्स बनाते हैं, सिर्फ बुक्स में उन एंट्रीज का रिकॉर्डिंग करते हैं। एंड अकाउंटेंसी में क्या होता है, जो हमने ये क्लासिफिकेशन एंड रिकॉर्डिंग किया है वो तो उसमें आ ही जाएगा, साथ में वो ट्रांजेक्शंस का समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग होता है। साथ में हम उसको वहां से ही एक्चुअली हमें पता चलता है कि हमें प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। जब हम उसको समराइज करेंगे, एनालाइज, बैलेंसिंग करेंगे, फिर पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ और आगे किस तरह से हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। देन पीरियड, जो बुक कीपिंग में रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं वो डेली होते हैं। एवरी डे जो ट्रांजेक्शन्स होती है, हर एक ट्रांजेक्शन हम डेली रिकॉर्ड करते हैं, तो डे टू डे डिटेल्स यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। और जो अकाउंट्स होते हैं वो हम एनुअली बनाते हैं, क्योंकि हम पूरे ईयर में कितना प्रॉफिट अर्न किया है, कितनी कितनी टैक्स लायबिलिटीज वगैरह है, सब हम ईयरली वहां पे मिलता है। तो डिटेल्स ऑफ एंटायर ईयर अगर हमें चाहिए तो वो अकाउंट से मिलता है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। बुक कीपिंग के थ्रू हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वहां पे हमारा सिर्फ डे टू डे ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड है, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्हीं ट्रांजेक्शन्स के थ्रू हम अकाउंट्स बनाते हैं। तो बेसिकली हमें बुक कीपिंग तो बनाना ही है जिसमें से हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, लेकिन डिसीजन मेकिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो अकाउंट्स है। कैन टेक क्रिटिकल बिजनेस डिसीजंस। क्लियर है ना? नेक्स्ट, बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज। जो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि हमें क्या करना है ना, ये तो आपका थ्योरी पार्ट है, जब आप प्रैक्टिकल सम्स करोगे तो जो टर्मिनोलॉजीज है अगर उसका मीनिंग, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो एंट्रीज करने में आपको बहुत ही आसानी होगी, तो उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे हम। सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स। टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन में हमारी दो ट्रांजेक्शन्स होती है, फर्स्ट वन इज मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स एंड सेकंड वन इज नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स। जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स होती है रिलेटेड टू मनी, जिसमें मनी आप रिसीव करते हो या पे करते हो, उसमें भी फिर आपके दो तरह के ट्रांजेक्शन्स आ जाते हैं, कैश ट्रांजेक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन में इमीडिएटली और विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड कैश रिसीव होता है और पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं मार्केट गई, मुझे बुक्स लेने थे, तो मैंने रिटेलर के पास गई, वहां पे बुक्स परचेस की और कैश दे दिया। दिस इज नोन एज कैश ट्रांजेक्शन। अगर मैं कहीं से आ रही हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, वो रिटेलर जो है वो पास वाला ही है, हम लोग को पहचानता है, तो मैंने उसको बोला कि मुझे बुक दे दो, मैं पैसे बाद में बेच दी हूँ, तो वो हो जाता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। या जो बहुत सारे सैलरीड पर्संस होते हैं वो परचेसिंग कर लेते हैं और इन द एंड ऑफ मंथ या बिगनिंग में जैसे उनका सैलरी आता है वहां तब पेमेंट कर देते हैं, तो वो होता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन, जिसमें फ्यूचर पेमेंट या रिसिप्ट का प्रॉमिस होता है। कैश ट्रांजेक्शन इमीडिएटली और विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड, जहां पे कैश पे हो जाता है और रिसीव हो जाता है, वो होता है कैश ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन, जिसमें हम कैश अभी नहीं पे करेंगे बट देयर विल बी प्रॉमिस टू पे इन फ्यूचर, या रिसीव करेंगे फ्यूचर में। और नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन क्या होता है, आपने इको या हिस्ट्री में किया होगा, बार्टर सिस्टम, दैट मींस बार्टर ट्रांजेक्शन, जिसमें होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट अनदर गुड्स एंड सर्विसेज। एक चीज ली, उसके लिए दूसरी चीज दी, तो वहां पे कैश हमने लिया दिया नहीं बट ट्रांजेक्शन हुआ, हमने कुछ लिया और कुछ दिया। ठीक है, तो इस सेशन में हमने जो भी सीखा वो आप ध्यान में रखिएगा। हम थोड़ा सा प्रीकैप देख लेते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, कैपिटल एंड ड्राइंग्स, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट, गुडविल, प्रॉफिट और लॉस। ये जो है टर्मिनोलॉजीज हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अकाउंट्स में आपको जो ट्रांजैक्शन का एंट्रीज करना है वो करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू।